की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से एमपी हैं, उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनको कॉल किया गया था। वो ऑडियो इस समय काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको वो ऑडियो पूरा डिटेल में सुनाएंगे। और वहीं साथियों, राजेश रंजन और पप्पू यादव ने जो सरकार से Z+ सिक्योरिटी की मांग की है वो भी आपके बीच रखेंगे। उन्होंने अपनी मांग में क्या कुछ लिखा है और वही साथियों राजेश रंजन और पप्पू यादव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इस मामले पर, वो भी आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, सबसे पहले तो आपको राजेश रंजन का वो वायरल वीडियो दिखा देते हैं जिसमें वो बिश्नोई गैंग से बात करते हुए नजर आते। इधर आप साइड में देख सकते हैं। बताइए मालिक। हाँ? बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है। तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल, इन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। तो साथियों, अब आपको दिखाते हैं जो कुछ उन्होंने सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है अपनी Z+ सिक्योरिटी के बारे में और क्या कुछ उन्होंने कहा इस मामले पर, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली, विषय लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा को बढ़ाने हेतु आग्रह पत्र। महोदय, सदर पूर्वक सूचित करना है कि मैं अपनी जीवन काल में एक बार बिहार विधानसभा सदस्य तथा 6 बार सांसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। इस दौरान मुझ पर तथा मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं उस पर वाले के कृपा से बच रहा। नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादी ने जब मेरे मोबाइल पर धमकी दिया था, केंद्र गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में Y+ सुरक्षा घेरा में रखा गया था। पुनः 2019 में मेरी सुरक्षा घेरा को घटाकर Y श्रेणी सुरक्षा घेरा में मुझे रखा गया। मेरी सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर मुझे जान से मारने की धमकी दिया। उसके विरुद्ध मैंने आपको लिखित जानकारी दिया था। इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सहित गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दिया था। मैं दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी सुधि नहीं की। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में घटना कर रहे हैं, मैं इस राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने जान से मारने की धमकी पर मोबाइल पर दिया गया, जिसकी कॉपी में सहज उपलब्धता के लिए संकलन कर रहा हूं। इतना ही नहीं, बड़ा जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्री एवं केंद्र
गृह मंत्री मेरी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिखा रही है। लगता है मेरी हत्या के बाद लोकसभा एवं विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए ही सक्रिय हुए हैं। ये लिखा है साथियों राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने पहले पोस्ट में Y+ से Z+ सुरक्षा की मांग करते हुए इन्होंने इन पर जो जो घटनाएं घटी उस पर इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। साथियों वहीं आपको अगर बता दें तो जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी इस मामले पर उस समय, और चंद्रशेखर आजाद के करीबी मित्र रहे हैं। हालांकि अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेल जोल खा रहे हैं, तो इसी बीच चंद्रशेखर और इनका कोई मेल जोल अब नहीं खा रहा है, मगर अभी लोकसभा चुनाव में इनका मेल जोल हो रहा था चंद्रशेखर आजाद और राजेश रंजन और पप्पू यादव का। और वही साथियों अब आपको बता देते हैं इन्होंने जो दूसरा पोस्ट शेयर किया उसमें लिखा है, श्रीमान से आग्रह है कि समय रहते ही मेरी सुरक्षा को घेर Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी सुरक्षा किया जाए। साथ ही बिहार के सभी जिला में पुलिस इकार्ड सहित कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की सख्त व्यवस्था किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरी हत्या कभी भी हो जाएगी। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार होगी। वहीं आगे लिखा राजेश रंजन और पप्पू यादव दिनांक 21/10/2024 को ज्ञापन दिया इन्होंने। और वहीं आगे लिखा है 27/10/2024 को प्रतिलिपि पुलिस अध्यक्ष पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है। वहीं इन्होंने अगला ज्ञापन तो दिया है वो इन्होंने दिया है 21/10/2024 को राजेश रंजन पप्पू यादव। इन्होंने लिखा है पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा बिहार पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है। वहीं इन्होंने जो अगली प्रतिलिपि के उसमें लिखा है पुलिस निदेशक बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित किया है। इन्होंने वही सेम बात यहाँ पर 4 बार लिखी है, एक सेम बात ही, और उस पर इन्होंने MPLS यानी कि MP और लोकसभा के ये सदस्य हैं वो भी यहाँ लिखा है, पूर्णिया से वो भी यहाँ डाल रखा है, 2024 में निर्वाचित हुए हैं वो भी डाल रखा है। और लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है। और वही ये कहाँ से पोस्ट किया अगर वो आपको बताएं तो यहाँ इन्होंने जिस समय जहाँ पर हैं वो हैं अर्जुन भवन अर्जुन नगर वर्धमान हाथा पूर्णिया 601 क्वालिटी कम्प्लेक्स उत्तरी मंदिर पटना। और मोबाइल नंबर इनका भी यहाँ दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है, अगर आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। तो साथियों ये जो प्रतिक्रिया आई है राजेश रंजन और पप्पू यादव की हमने आपके बीच अभी रखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई जब इनको पूछा गया था लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो इन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यहाँ कोई बात नहीं होगी, मगर जिस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई को उनको धमकी दिया गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत डरे हुए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा इनका इंटरव्यू देखने को मिल रहा है, ऐसे इनके बयान में लग रहा है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ देना। जय भीम सभी साथियों।